लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। जो सज्जन पुरुष होते हैं वे कभी भी अपने ऊपर किए गए उपकार को, और जो व्यक्ति उपकार कर रहा है उसको जीवन की किसी भी परिस्थिति में वो भुलाते नहीं हैं, इसीलिए उन्हें सज्जन कहा गया है। नीतिकारों ने भी संस्कृत में ये नीति लिखी है कि वे ही सज्जन होते हैं जो कभी भी अपने ऊपर किए गए उपकार को भूलते नहीं हैं, और जिस साधन से उपकार हुआ है उस साधन को भी वो कभी भुलाते नहीं हैं। प्रत्युत्तर उस साधन के प्रति उनके जीवन में आदर भाव, विनय भाव, भक्ति भाव सदा बना रहता है, और वह व्यक्ति, वह साधन सदैव उनके हृदय में निवास करता है। ऐसे व्यक्ति को इस संसार में सज्जन कहा है। और जो व्यक्ति किए गए उपकार को भुला दे और उस साधन को भी भुला दे तो उस व्यक्ति को इस संसार में सज्जनता की पात्रता नहीं है, वह इस संसार में दुर्जन रूप में स्मरण करने योग्य है। इस प्रकार का यह भाव नीतिकारों ने कहा है। उसी बात को यहाँ पर गुणभद्र स्वामी ने कहा है कि वस्तुतः जो मोह से ग्रस्त हैं वे व्यक्ति उस मोह के कारण, विषयों के प्रति लोलुपता के कारण, जिन्होंने विषय सुख दिया है उसी धर्म को भूल जाते हैं। बस यही कारण है कि आज तक हम संसार में घूम रहे हैं। जिनने हम पर उपकार किया है उस व्यक्ति को हम भूल जाते हैं, उस क्रिया को भूल जाते हैं, उस धर्म को ही हम भूल जाते हैं, इसलिए आज तक संसार में घूम रहे हैं। इस प्रकार का यहाँ व्याख्यान किया और कल नहीं परसों आपने सुना। तो आचार्य परमेष्ठी से पूछता है कि भगवान अब क्या करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में कृतज्ञता बनी रहे और हम सज्जनों की गिनती में आते रहें, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आगे गुणभद्र स्वामी उसके लिए कारिका के रूप में उत्तर देते हैं कि आखिर हमारा कर्तव्य क्या है, हमें प्रतिपल क्या कार्य करना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं यदि उससे हमारा संसार का अंत नहीं हो रहा है तो पक्का मानिए हम आज तक गलत करते आए हैं और आगे भी गलत करते जाएंगे। यदि हमारे संसार का थोड़ा सा भी अंत दिखने लगे तो समझना हमने जो कार्य किया है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे संसार का अंत हो रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो सच मानिए कि आपने आज तक गलत कार्य किया है। भले ही आप अपने आप को सज्जन दिखलाते हो, लेकिन आपके अंदर से कार्य दुर्जन के हैं, ये पक्का मान लेना। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी आगे कहते हैं कि तुम्हें करना क्या चाहिए। यदि यह कार्य कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप सज्जन हो, और सज्जन यही कार्य करता है। तो क्या करता है, आगे की कार्य का हम लेते हैं। कर्तृत्व हेतु कर्तृत्वानुमते स्मरण चरण वचनेषु यह सर्वथा विगम्य स कथम धर्मो न संग्राह्यः। गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर उपकार किया है उसके प्रति आपका कर्तव्य क्या है। तो वो कह रहे हैं कि स्मरण अर्थात उस व्यक्ति को, उस क्रिया को, उस कार्य को मन के द्वारा प्रति समय स्मरण कीजिए जिसके माध्यम से आपका उपकार हुआ है। और आचरण अर्थात आचरण के माध्यम से भी, शरीर की क्रियाओं के माध्यम से भी प्रतिपल उस व्यक्ति के प्रति भक्ति भाव
उस क्रिया के प्रति अपना विनय आदर प्रदर्शित कीजिए और वचनों से भी उस व्यक्ति की प्रशंसा, उसका गुणगान प्रति समय कीजिए जिसके माध्यम से हमारा उपकार हुआ है। और यह क्रिया केवल आप स्वयं मत कीजिए, कर्तृत्व अर्थात कृत स्वयं के द्वारा किया गया, लेकिन आगे और कहते हैं कि स्वयं तो कीजिए ही, उसके आगे हेतु कर्तृत्व अर्थात प्रेरणा के द्वारा दूसरे से भी कराओ, और अनुमत अर्थात जो दूसरा यदि कर रहा है तो वचनों के माध्यम से, मन के माध्यम से और आचरण के माध्यम से उसकी प्रशंसा कीजिए। इस प्रकार यह धर्म जिसने हमारा उपकार किया है वह मन से स्मरण करने के योग्य, आचरण करने के योग्य और वचनों से प्रति समय गुणगान करने के योग्य है। कृत अर्थात स्वयं करने के योग्य है, कारित अर्थात प्रेरणा देकर दूसरे से कराना चाहिए, और जो कर रहे हैं उनके लिए प्रशंसा पूर्वक अनुमोदन करना चाहिए। इस प्रकार यह धर्म सभी प्रकार से ग्रहण करने के योग्य है। क्यों नहीं है? स कथम धर्मो न संग्राह्य, वो क्यों नहीं संग्रह करने के योग्य है? अर्थात हमेशा ही करने की योग्य है। इस प्रकार प्रश्न उठाया, इसलिए उठाया है कि आखिर क्यों नहीं करने की योग्य है? आप इस धर्म को भुला क्यों देते हैं जिसने आपका उपकार किया है? इसलिए सावधान हो जाइए, कभी भी ऐसे धर्म को भुलाइए मत। हर प्रकार से इसको संग्रह करने की योग्य, उसके कई प्रकार हैं। बहुत अच्छा आपके बीच से उदाहरण दे रहे हैं कि आप धन कमाना चाहते हैं, आपका उद्देश्य है पैसा कमाना है, स्वयं के पेट का पालन, परिवार का पालन, कुटुंब का पालन करना है, और थोड़ी बहुत विषयों की इच्छा है तो ऐसो आराम से भी रहना, इस प्रकार आपका मन करता है। और आप पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? चोरी करने जाते हैं, एक तरीका वो भी है। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। क्या एक ही तरह का व्यापार इस दुनिया में है? कई तरह के व्यापार हैं। जितने तरह के दिमाग हैं उतने तरह के व्यापार हैं। हर व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से नए नए तरीके व्यापार के खोजता है और पैसा कमाता है, क्योंकि पैसा कमाना उसका उद्देश्य है। और पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि ऐसो आराम से रहना, ये इस प्रकार की इच्छा है। इसलिए वह कई प्रकार के व्यापारों को खोजकर बड़ी पुरुषार्थ से उसकी जानकारी लेता है। उसकी जानकारी बहुत कठिनाई से क्यों न मिले, लेकिन उस परिश्रम को वो करता है क्योंकि उसका उद्देश्य है पैसा कमाना। कई तरह के व्यापारों के माध्यम से कमा रहा है। और आचार्य कहते कि जब व्यापार, धन कमाने के लिए कई प्रकार के व्यापारों को करके आप धन कमाते हो, पुरुषार्थ करते हो, उसी प्रकार यह धर्म है जिसको कमाने के कई व्यापार अर्थात तरीके हैं, कई क्रियाएं हैं। जिस प्रकार धन कमाने के लिए कई प्रकार के व्यापार और साधन हैं, उसी प्रकार धर्म को कमाने के लिए या धर्म का ग्रहण करने के लिए कई प्रकार के तरीके हैं, व्यापार हैं। उनके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति पा सकता है। ऐसा नहीं कि भगवान ने केवल मुनि धर्म ही कहा है। यद्यपि सबसे पहले जब भगवान की वाणी खिरी और उन्होंने जब धर्म का व्याख्यान शुरू किया तो सबसे पहले अपरिग्रहवाद का ही कथन किया। वो इसलिए किया क्योंकि वस्तुतः मैं भगवत पद की प्राप्ति करके जो शांति का अनुभव कर रहा हूं, उसका एकमात्र कारण है अपरिग्रहवाद। मैंने जिस अपरिग्रह महाव्रत को धारण करके समस्त संकल्प विकल्पों को त्याग करके आत्मा के करीब आकर आत्मा को आज प्राप्त कर लिया है, केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लिया है, और आज मैं जो सुख शांति का अनुभव कर रहा हूं, मेरे जीवन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं रह गया है, उसका एकमात्र कारण अपरिग्रहवाद है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं उसका व्याख्यान करूंगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि भगवान इस संसार में महादुख है, इस दुख से छुटकारा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले और प्रमुख कारण अपरिग्रहवाद ही है। यह समस्त महाव्रतों के लिए नींव का काम करता है।
समस्त महाव्रत इसी अपरिग्रहवाद पर ही आधारित है। जिस व्यक्ति के जीवन में तिल तुष मात्र राग द्वेष नहीं है, क्योंकि और राग और द्वेष को भी परिग्रह माना है बंधु। ऐसा नहीं कि केवल धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, घर मकान, रुपए कपड़े, ये सभी केवल परिग्रह हैं। ये तो परिग्रह बहुत बाहरी है और बहुत बात के हैं। सबसे पहले परिग्रह उत्पन्न कहाँ होता है? कहाँ होता है? मन में होता है। मन में जब इच्छाएं उत्पन्न होती है, राग और द्वेष रूप इच्छाएं उत्पन्न होती है, तब कहीं जाकर हम भारी सामान को इकट्ठा करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा नहीं है, वो कभी भी इन बाह्य साधन सामग्री को इकट्ठा करने का पुरुषार्थ नहीं करेगा। यदि करता तो फिर महाराज जी को भी करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। एक पिच्छी तो है। अब मान लो कई बार बाहर जो है जाते बरसात होती है, वो पिच्छी गीली हो जाए तो उससे फिर लगाने के लिए जो है परिमार्जन करने के लिए पुनः जीव हिंसा हो सकती है। इसलिए एक पिच्छी अंदर की, एक पिच्छी बाहर की। ऐसा नहीं होता? अंदर वाली अलग, बाहर वाली अलग होता कि नहीं? क्यों नहीं करते? यदि उनकी इच्छा अंदर से होती, इस प्रकार उस उपकरण के प्रति भी यदि राग होता कि उसको जो अंदर रखना है उसको अच्छे सजा के रखना है, वो पानी में खराब हो सकती है, उसका कलर उतर सकता है और मुझे टीप टाप दिखना है, इसलिए वही कर सकते थे। यदि उनके अंदर इच्छा होती तो निश्चित रूप से उनका अपरिग्रह महाव्रत काम नहीं करता। वे केवल बाह्य से नग्न व्यक्तित्व दिखता, लेकिन अंदर से वो मुनि रूप में नहीं दिखते, क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो गई है, राग द्वेष उत्पन्न हो गया है। ये मन की इच्छाएं ही सर्वप्रथम परिग्रह है। आचार्य कहते हैं परिग्रह बाह्य में नहीं आता है। बाह्य वस्तु तो एक बहुत ही उथली चीज है, वह परिग्रह है ही नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे परिग्रह नहीं तो बाह्य परिग्रह क्या है? महाराज जी कहते हैं अभी रुक जाओ, धीरज तो रखो। वस्तुतः परिग्रह है तो अंतरंग। इसीलिए आचार्यों ने परिभाषा भी ऐसी दी है। क्या दी है? तत्वार सूत्र में आएगा, आप धीरज रखिए, कुछ दिनों बाद आएगा। मूर्छा परिग्रह ये सूत्र ही लिख दिया है। मूर्छा वस्तुओं में नहीं है। क्या समझे? इस कपड़े में मूर्छा नहीं है, उस गाड़ी में मूर्छा नहीं है, उस बंगले में मूर्छा नहीं है। उसमें मूर्छा तो तीन काल में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो वस्तु जड़ है। लेकिन मूर्छा उत्पन्न होती चेतन में, और चेतन में जब मूर्छा उत्पन्न होती है तो वो जड़ की ओर भागता है, दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए, जबकि वो वस्तु हाथ में नहीं आ सकती। कैसे नहीं आ सकती? जैसे एक मुट्ठी में आप रेत को भरो और बहुत जम के उसको दबाओ, क्या मुट्ठी, क्या रेत उस मुट्ठी में टिक सकती है? गीली रेत की बात नहीं कर रहा हूं, ये और ध्यान रखना, नहीं तो सब तार्किक तो है, लेके आ जाएंगे हमारे पास अभी। ले महाराज जी, सूखी एकदम भुरभुरी जो बालू रेत है, जो ज्येष्ठ की गर्मी में तप गई है, उसको उठाकर देखो और बहुत जम से दबाओ। इसलिए क्योंकि आपको मूर्छा पर पकड़ना है ना, पकड़ो उसको बहुत ही दृढ़ता से, ताकि यह रेत छूट न जाए। ऐसा कोई पहलवान नहीं है जो उस रेत को साबुत अपनी मुट्ठी में बांध के रख सके। है कोई? कोटि भट्ट श्रीपाल भी आ जाएंगे तो भी यह कार्य नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे भैया ये तो कार्य दिखने में ही आता है कि यह बालू रेत कभी भी किसी की मुट्ठी में बंध के नहीं रह सकती, यह तो कभी भी फिसल जाएगी। तो बंधु, ये बाह्य परिग्रह भी ये रेत की मुट्ठी के समान है। जितना तुम जकड़ोगे उतना वो तुमसे दूर भागेगा। इसलिए जकड़ कौन रहा है? कौन जकड़ रहा है? कई बार जब, बुरा नहीं मानना कि व्यंग तो है, फिर भी अच्छी बात है, कई बार जब सामने वाला व्यक्ति जो है सवाया हो, अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान हो, लेकिन गुस्सा आ रहा हो और
उसको मारने के लिए भाव भी हो रहे हैं, लेकिन पता है कि एक हाथ मैं दूंगा, वो आधा भी देगा तो मैं टें बोल जाऊंगा। इसलिए करते क्या है, या तो किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं या खंबे को पकड़ लेते हैं। अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़ छोड़, मैं देखता हूं उसको। समझ में आ रही? किसी व्यक्ति को स्वयं पकड़ लिया या खंबे को स्वयं पकड़ लिया है और कह रहे हैं छोड़ छोड़। वो खंबा कहता मैंने तुमको कब पकड़ा, काहे को चिल्ला रहे हो, अपने आप छूटे हो। या व्यक्ति भी कहता भैया तुमने पकड़ा है और छोड़ छोड़ कह रहे हो। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वस्तु तो मुझे पता है कि इस व्यक्ति से मैं पार नहीं पा सकता, मैं तो नाटक कर रहा हूं। उसी प्रकार यह परिग्रह भी जिसको आपने पकड़ा है और बाह्य में कहते जाते मुझे इसको छोड़ना है, छोड़ 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 छोड़, और बाहर रख भी देते हैं, लेकिन वस्तु तो परिग्रह बसा तो अंदर है, वहां से छूटता नहीं है। बाहर में चिल्लाते हमने तो छोड़ दिया, हमने कब पकड़ा, हम कब पकड़ के ले जा रहे हैं? क्या घर हमारे साथ चलता है? अभी भी हम ऊपर आए तो गाड़ी नीचे छोड़कर आए, क्या गाड़ी हम साथ में ऊपर थोड़ी लेके आए महाराज जी? बिल्कुल पृथक हमने छोड़ दिया है। चाबी यदि घूम जाए तो फिर देखो, कई लोग तो टटोल रहे होंगे, देख तो ले हैं कि नहीं। महाराज जी ने याद दिला दी, प्रवचन में मन नहीं लगेगा, कहाँ छूट गई, कहाँ रह गई। 1 लाख का मोबाइल है, मान लो जहां पूजन करने बैठे वहीं छोड़ आए तो अभी ध्यान आ जाएगा तो प्रवचन गया। ये क्या है? उस मोबाइल ने कहा कि मुझे उठा के ले जाओ, आप मेरे मालिक हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, किसी मोबाइल ने चिल्ला के कहा है। हालांकि आजकल ट्यून भी डाल देते हैं मोबाइल में, आजकल आती ना वो उठा लो, मुझे फोन आया है उठा लो, ऐसी कोई ट्यूनें आती हैं, उसमें आपने डाली तो वो कह रहा है। उसके बाद भी ये नहीं कहेगा कि मैं आपका हूं, आप मुझे उठा के ले जाओ। कोई मोबाइल नहीं कहेगा, कोई गाड़ी नहीं कहेगी, कोई भी घर नहीं कहेगा। आपका रुपया पैसा जिसको तिजोरी में आपने बंद करके रखा है, आज जाकर तिजोरी खोलकर एक गड्डी को उठाकर बहुत गौर से देखना, वो कुछ बोल रही है क्या? मैं तुम्हारी हूं, मुझे संभाल कर रखो। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? स्वयं का मूर्छा भाव। इन पदार्थों में कहीं मूर्छा है ही नहीं, इसलिए वो पदार्थ परिग्रह नहीं है। हमारे अंदर मूर्छा उत्पन्न होती है। सारा का सारा संसार इस मन में, इस आत्मा में बसा है, जहां पर राग और द्वेष रूप इच्छाएं बार बार उत्पन्न होती है, उसी का नाम संसार कहा है। ये अंदर ही पूरा का पूरा बसा है। एक व्यक्ति एक चींटी है जिसके पास क्षमता कम है, लेकिन देखना वह अपनी क्षमता से कई गुना वजन उठाकर ले जा रही है। आखिर क्यों ले जा रही है? देखते हैं आप, कई बार देखना वो मक्खी को मर गई है खींचने की कोशिश करती है, ताकत लगा रही है। क्यों कर रही इतना परिश्रम? मूर्छा परिग्रह, अंदर मूर्छा चल रही है। जबकि उसके पास मान लो कोई उसको मसलने आए तो वह अपने प्राणों को बचाने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन अपनी मूर्छा को तृप्त करने के लिए वो बहुत बड़ी मक्खी को भी उठाने की प्रयास करती है। और करती क्या, उठा के ले भी जाती है। ये शक्ति कहां से आई है? मूर्छा के कारण आई है। तो आचार्य कहते हैं थोड़ी मूर्छा त्याग करके अपनी आत्मा की शक्ति को और उद्घाटित करो तो आप इस 3 लोक को भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। सारी मूर्छाओं को समाप्त करके उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं जो मैंने प्राप्त किया है। भगवान बस यही उपदेश देना चाहते हैं कि यह सर्वप्रथम जो मैंने धर्म अपनाया है अपरिग्रहवाद का, वही समस्त सुख शांति का स्रोत है। उसके बिना कोई साधन नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर मूर्छा चलती रहेगी तब तुम कितना भी धर्म का साधन कर लो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और प्रत्युत्तर प्रश्न उठेंगे, महाराज जी इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, प्रतिदिन आहार दान देते हैं, फिर भी शांति क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? तुम्हारे घर में कोई शांति नाम की होगी नहीं तो कहां से आएगी?
एक का नाम रख लो शांति, फिर क्या ना आ गई। नाम रखने से या किसी को शांति कहने से शांति नहीं आती बंधु। इतना कार्य करते हुए भी शांति क्यों नहीं है? अपने आप को टटोलो, किसी से प्रश्न मत पूछो, आखिर क्यों नहीं आ रही है? ये क्रियाएं तो शांति को उत्पन्न करने वाली ही है। भगवान के चरणों में जाकर मुझे शांति मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान का मार्ग ही ऐसा है और उन्होंने अनंत शांति को प्राप्त किया है, तो क्यों नहीं मिल पा रही है? ये प्रश्न अपने आप से करो, दूसरे से मत करो। न भगवान से करो, न जिनवाणी से करो, न मुनिराज से करो, अपने अंदर टटोलो, आखिर शांति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो स्रोत आपके अंदर है, वो फूटा क्यों नहीं? किस वस्तु से ढका गया है? किस वस्तु ने उस स्रोत को ढाक दिया है? जब मान लो आप कूप खनन करते हैं, कुआं खोदते हैं, कुआं क्यों खोदते बंधु? पानी तो ऊपर से आता ना, बोलो कहां से आ रहा पानी? अभी बरसात में ऊपर से आ रहा, तो खोदने की जरूरत क्या है? जो ऊपर से आ रहा उसको इकट्ठा कर लो। क्यों खोदते हो बताओ? पानी ऊपर से नहीं आता, यह भ्रम है हमारा। पानी तो अंदर से आता है। जो अंदर से आया पानी जब वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, वाष्प मतलब हल्की गैस बनकर ऊपर चला जाता है, वो बादलों में कोई ऐसी क्रिया होती कि जो गया पानी है वह पुनः नीचे बरस जाता है। पानी गया कहां से? नीचे से गया, ऊपर कोई पानी नहीं है। पहले बचपन में एक बार सुनाया था ना, जब पानी ऊपर से आता था तो बचपन छोटे थे, यही समझते थे। क्या समझते थे? शायद आप लोग भी बचपन में समझते होंगे, ऊपर भगवान के पास बड़े बड़े टैंकर होंगे। जब लगता होगा कि बेचारे भक्त प्यासे हो गए तो थोड़ा सा उड़ेल देते होंगे या पानी गिर जाता होगा, ऐसा बचपन में सोचते थे। लेकिन जब विज्ञान का अध्ययन किया, ये जल चक्र जो ऐसे ही था ना, जल चक्र कैसे बनता है, तो उसमें दिखाया गया था कि नदी या समुद्र का पानी वाष्प बना, उसमें एक तीर लगा, बादल बना, बादल बन के कुछ क्रिया ऐसी तीर लगाकर पुनः वो बरसात के माध्यम से नीचे छोड़ा गया। वो स्रोत अंदर से फूटा है। कुआं खोदा है, उसको पता है कि पानी तो अंदर से आता है, और जैसी खोदते खोदते अंदर की एक झीर मिल जाती है, वो संतुष्ट हो जाता, अब खोदने की जरूरत नहीं, झीर फूट चुकी है। झीर पहले क्यों नहीं फूटी थी? क्योंकि उस पर आवरण था, मिट्टी का, पत्थर का, बस उसको थोड़ा सा हटाया है और स्रोत फूट गया है। और कब तक चलता है? जब तक वह कुआं रहता है, उसमें स्रोत आता रहता है, पानी इकट्ठा रहता है, होता रहता है, और आप उपयोग करते जाते हैं। तो इसी प्रकार उस शांति का स्रोत कहीं और नहीं, जो हम बाह्य सामग्री में खोजने जा रहे हैं, पदार्थों में खोजने जा रहे हैं, वहां नहीं है, वो अंदर ही अपने हैं। लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार की रुकावट है, बस उस रुकावट को टटोलो। ये जिनवाणी का अध्ययन, उपदेश का सुनना, भगवान के चरण में जाकर भक्ति करना, वो इसके साधन है। वो हमें इस स्रोत में रुकावट को ढूंढने में कार्यकारी है। ये ढूंढ के नहीं देंगे, ये साधन है, इसका उपयोग तुमको करना पड़ेगा। कि भगवान आके तुम्हारे उस स्रोत को ढूंढ ले। कुआं तुमने स्वयं खोदा ना, मतलब किसी से खुदवाया भी तो किसी व्यक्ति ने खोदा ना, कि अपने आप खुद गया। उसी प्रकार अपने अंदर के कुएं को खोदो बंधुओं, शांति का स्रोत फूटेगा। खोदना पड़ेगा, क्योंकि वो ढका हुआ है मूर्छा भावों से। बस उस मूर्छा भाव को खोदते चले जाओ। जैसे मिट्टी और पत्थर को खोदते चले गए, वो निकल आया। उसी प्रकार यह ढका है इस मूर्छा भावों से। कितने प्रकार के होते हैं? जितने प्रकार के पदार्थ हैं उतने प्रकार के मूर्छा भाव हो सकते हैं। उन सबको धीरे धीरे खोदते चले जाओ। जब पूर्ण रूप से वह मूर्छा भाव हट जाएंगे, देखना एकदम शांति ऐसी प्रकट होगी। तो इसी का उपदेश भगवान ने दिया कि सर्वप्रथम तो वह अपरिग्रहवाद है,
जिससे हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से धर्म आ सकता है और आता है, जिससे पूर्ण रूप से शांति मिलती है। लेकिन भगवान, मैं इसके लिए समर्थ नहीं हूं, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, थोड़ा और भी कुछ। जैसे आप दुकान में क्या करते हैं, ग्राहक आता है, अब मान लो ग्राहक टिप टॉप है, अच्छे कपड़े पहना है, थोड़ी बहुत सोने की ज्वेलरी तो नहीं, क्या आता है आजकल, इमिटेशन, क्या इमिटेशन बोलते हैं, ज्वेलरी आती ना, मतलब दिखती सोने की है पर होती नहीं है। तो ऐसे पहन के आगे आपको लगा बड़ा माल फंसा है, तो शुरू से बिल्कुल सामान जो है A1 क्वालिटी का दिखाने लगते हैं। वो बेचारा देखता क्या है, इसलिए देखता है कि कहीं इनको पोल न खुल जाए, लेकिन जैसे ही अपने जेब पर हाथ रखता है, सेठ जी थोड़ा और कम क्वालिटी का भी तो दिखाओ। अब सेठ जी को समझ में आ जाती है ऊंची दुकान और फीका पकवान है, कि इसके पास माल कम है, तो फिर एकदम लोअर क्वालिटी पे आ जाते हैं। तो यह क्या है, लेकिन वो दुकानदार फिर भी गुस्सा नहीं करता, उसको ये लगता कि मैंने गलत समझ लिया है, इसीलिए तो वो फिर लोअर क्वालिटी का माल भी दिखाता एकदम नीचे से। तो इसी प्रकार ऐसे भी भक्त आते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपने तो बिल्कुल सातवां आसमान दिखा दिया है और उस पे चढ़ने की क्षमता ही नहीं है, थोड़ा और नीचे आइए। तो कहते हैं घबराओ मत, सब तरह का माल है, लेकिन मुझे कहना तो वही पड़ेगा जो वस्तुतः सही मतलब वस्तुतः बिल्कुल निकट ले जाने वाला मार्ग है। लेकिन थोड़ा सा उपमार्ग भी बताता हूं, जिनको हम गलियां कहते हैं। वो हाईवे नहीं है, गलियां हैं, लेकिन वो गलियां हाईवे पर ही आती है, लेकिन गली में चलने की आदत है, इसीलिए हम गलियां ही दिखा रहे हैं। तो कहते हैं कि उसके बाद श्रावक धर्म भी है। मुनि धर्म के माध्यम से धर्म का संग्रह होता है, उसके जीवन में कर्म निर्जरा होती है। लेकिन एक श्रावक का धर्म भी है, जिसके माध्यम से भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन एक मुनिराज की भी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा। कई लोग आज प्रश्न करते हैं, महाराज जी इतना मेहनत आप काहे को कर रहे हैं, थोड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं इसलिए प्रश्न करने आते हैं, इतना मेहनत आप काहे को कर रहे हैं, आपने भी अध्ययन किया होगा, और आपकी कृपा से मैंने भी थोड़ा अध्ययन किया है और पढ़ा है। भगवान ने कहा है कि आज जो है 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई जा नहीं सकता। एक श्रावक है, प्रतिमाओं का पालन कर रहा है, वो भी 16वें स्वर्ग तक जा रहा है। एक मुनिराज है, वो भी महान तप का आचरण कर रहे हैं, बहुत कष्ट परिश्रम और उपसर्ग सहन कर रहे हैं, लेकिन उनका भी आज जाना 16वें स्वर्ग तक है। ऐसा किसी से आचार्य महाराज ने प्रश्न किया, तो गुरुदेव है, वो ऐसा उत्तर देते हैं कि दूसरा प्रश्न ही नहीं कर पाए। उनने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, सही पढ़ा आपने, बिल्कुल आपका अध्ययन बहुत गहरा है कि आज जो है श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजायो। श्रावक के व्रत पालन करने के बाद भी 16 स्वर्ग तक जाता है, और एक मुनिराज भी महाव्रत को पालन करके 16 स्वर्ग तक जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जाना संभव आज किसी के पास नहीं। भले ही लेश्या अच्छी हो, लेकिन फिर भी नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार का यह नियम है। तो आचार्य महाराज कहते बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बिल्कुल सही पढ़ा, लेकिन वहां 16 स्वर्ग जाने के बाद भी आपको व्यवस्था पता है क्या होती है? वहां की व्यवस्था पता है? आप भी 16 स्वर्ग जाओगे, श्रावक है, मुनि भी 16 स्वर्ग को जाएंगे, लेकिन वहां की व्यवस्था पता है? नहीं महाराज जी पता नहीं, जैसी आज है वैसी वहां भी रहेगी। कैसी है? कैसी है? तुम आज वहां नीचे बैठे हो और कैसे बैठे हो? ऐसे बैठे हो, और महाराज जी ऐसे हैं, वहां भी ऐसे ही होगा, ऐसे बैठे रहोगे। हे भगवान देवादिदेव, आप ही देव, और वह आशीर्वाद देंगे इंद्र महाराज आपको। यहां पर जैसी आज व्यवस्था है कि आप नीचे बैठकर उन मुनिराज के प्रवचन सुन रहे हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हैं,
उसी प्रकार उस स्वर्ग में भी जाकर वहां भी इसी प्रकार नीचे बैठकर उस इंद्र महाराज के चरणों में नतमस्तक रहोगे, क्योंकि मुनि व्रत पाल करके और व्यक्ति सामान्य इंद्र नहीं देवेंद्र का पद प्राप्त करता है। एक श्रावक व्रत पाल करके वहां इंद्र का पद प्राप्त नहीं करके देव तो बनेगा, लेकिन वह नीची क्वालिटी का देव बनेगा, अर्थात वह जिस प्रकार मुनिराज बनेंगे वैसा नहीं बन पाएगा। इस प्रकार का उत्तर दिया। देखो कैसा सटीक उत्तर दिया कि जैसी आज व्यवस्था है वैसी स्वर्गों में भी रहेगी। तुम नीचे बैठोगे, वो मुनिराज जो इंद्र बन गए ऊपर बैठेंगे। भले ही 16 स्वर्ग तक जा रहे हो, लेकिन व्यवस्था तो भिन्न रहेगी। इस प्रकार का अहंकार न करो कि हम इतना करके भी वहीं जा रहे हैं और आप उतना करके भी वहीं जा रहे हो, तो क्या अर्थ है इसका? ये कुतर्क है। शास्त्र पढ़कर जो है अति जो है कुतर्क लगा लिया है। बंधुओं, जब भी आपको प्रारंभ करना पड़ेगा तो ये मार्ग यही है। आज व्यवस्था इस प्रकार की है, लेकिन उन मुनिराज ने आज पंचम काल में भी इस प्रकार जहां मुनिव्रत को पालने के लिए साधन सामग्री बिल्कुल ठीक नहीं है, काल भी इतना कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी अपने व्रतों को निर्दोष पालन करके स्वर्ग जा रहे हैं, तो उसके बाद का आपका व्यवस्था क्या है? वो 16 स्वर्ग से नीचे आकर मनुष्य बनकर उसी भाव में मुनि बनकर मोक्ष भी चले जाएंगे। लेकिन आप ऐसा कुतर्क करने के बाद नीचे आओगे तो लेकिन श्रावक के श्रावक ही रह जाओगे। इस प्रकार उनने विपरीत अवस्था में तप किया है, जहां क्षेत्र की अनुकूलता नहीं, काल की अनुकूलता नहीं, शरीर की अनुकूलता नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार चतुर्थ काल में व्रत पलते आज भी उसी प्रकार पालन किया है, निर्दोष पालन किया है। इसलिए ऐसी निर्जरा की है कि वे मुनि हवे नहीं क्या, हाँ, वहां से नीचे आते हैं तहते चैन नहीं, थावर तंदरे नहीं, वो नहीं है। वहां से नीचे आएंगे, मनुष्य बनेंगे, मुनि बनेंगे पक्का नियम से, और उसी भाव से मोक्ष भी चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने कार्य किया है आज पंचम काल में भी। इसलिए इस महाव्रत का महत्व बहुत भिन्न है। श्रावक व्रत का महत्व भी है, लेकिन वो भिन्न है। तो इस प्रकार आचार्य कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि आप घबराओ नहीं, श्रावक धर्म के माध्यम से भी अपने जीवन में धर्म का संग्रह आप कर सकते हैं और कर्म निजरा कर सकते हैं। उसके भी बहुत से जो है प्रकार बताए हैं। यहाँ वर्णन करने चला जाऊंगा तो फिर बहुत सारे फिर दिन खिंच जाएंगे, इसलिए शॉर्ट स्वीट में बता रहे हैं कि इस प्रकार एक मुनिराज का धर्म हो गया, एक श्रावक का धर्म हो गया। उसके माध्यम से उसने अपने जीवन में धर्म संग्रह किया। लेकिन अब कोई कहता है महाराज जी श्रावक के व्रत भी पालन करते नहीं बनता है, प्रतिमाएं भी कोई छोटी मोटी थोड़ी हैं, बहुत कठिन लगती है। कुएं का पानी पीना, शुद्धि का भोजन करना, 2 टाइम भोजन करना, 3 टाइम सामायिक करना, 2 टाइम प्रतिक्रमण करना, इतना सारा कार्य और उसके बाद व्यापार भी करना महाराज जी बहुत कठिन है। निर्दोष पालन करना मुझसे हो नहीं पाएगा, थोड़ा और नीची क्वालिटी का माल तो दिखाओ। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, थोड़ा और नीचे आते हैं। एक सामान्य सम्यक दृष्टि का भी एक धर्म है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में धर्म का संग्रह और धर्म का पालन करता है। लेकिन उसमें भी कुछ नियम है, ऐसे नहीं कि इसमें अब वहां तो अहिंसा धर्म का अणुव्रत तो अहिंसाणुव्रत हो गया और अहिंसा महाव्रत हो गया। अब हमारा तो त्याग है ही नहीं, हम तो सम्यक दृष्टि है, कुछ भी करते चलो, ऐसा नहीं है। हाँ, धर्म के भी नियम कायदे होते हैं। जब आपकी दुकान के नियम कायदे हैं, आज नगद कल उधार लिखते ना, ऐसा है? देखा हमने एक मोनो नहीं क्या बोलते उसको, एक स्टिकर चिपका रहता था, घर में ही देखा था। 2 चित्र उसमें बने थे। एक व्यक्ति जो है सिर पर ऐसा हाथ रखा था और उसकी तिजोरी खाली और चूहे घूम रहे थे। तिजोरी बिल्कुल खाली थी और चूहे घूम रहे थे। उसके नीचे लिखा था आज उधार कल नगद, आज उधार कल नगद।
और एक सेठ जी बने थे, वो ऐसे बैठे थे बिल्कुल मुस्कुराते हुए, और उनकी तिजोरी में बिल्कुल गड्डी पर गड्डी जमी थी, और नीचे लिखा था आज नगद कल उधार। क्या बात है, बढ़िया हो, अपना काम करते हो, ऐसा लिखा था। आज नहीं मिलता, उस वक्त तो हमने देखा नहीं किसी ने स्टिकर ऐसा देखा है, लगा के रखा था। क्यों? जब ग्राहक आता तो बताते हैं आज तो नगद मिलेगा, कल आना उधार मिल जाएगा। वो सोचता बेचारा चलो कल आएंगे, वो कल आ गया। सेठ जी आपने कहा उधार, बिल्कुल मना नहीं करता हूं, पर आज नगद कल उधार। ये क्या हो रहा है? तीसरे दिन पूछता है, वही सेठ जी आप तो गड़बड़ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भैया झूठ किसने बोला, सच बोल रहा हूं। क्या सच बोल रहा हूं? कल कभी आता ही नहीं है, आज तो आज है, आज की बात कर, कल तो आता ही नहीं है। बहुत अच्छा सेठ जी। अब सेठ जी जो है मंदिर में पूजन करने रोज आते थे। अब एक दिन जो है बहुत व्यापार का काम आ गया, किसी ने लगाया फोन कि भैया चलिए पूजन का समय हो गया, आज तो काम है, कल पूजन करने आ जाएंगे समय से, शांति विधान कर लेंगे। बहुत बढ़िया सेठ जी, कल कब आएगा? अरे कैसे नहीं आएगा, मैं मरने वाला हूं क्या? कैसे नहीं कल आएगा? कल आएगा और मैं जिंदा रहूंगा, कल पूजन करने आऊंगा। तो सेठ जी फिर उधार देते वक्त आप काय को आनाकानी करते हैं कि आज नगद और कल उधार, कल आता नहीं, इसलिए आज की बात करो। और पूजन और धर्म करते वक्त तो आज समय नहीं है, कल पक्का आ जाऊंगा। ये कौन सी नीति है सेठ जी? बोलिए तो, सब सेठ बैठे हैं, क्या नीति है? इसका नाम श्रावक धर्म नहीं है, हाँ, और सामान्य सम्यक दृष्टि का धर्म भी नहीं है। नियम कायदे अपनी दुकान पर तो चलते हैं, और धर्म में भी नियम कायदे होते हैं। जब तुम्हारी दुकान में कल नहीं आता, तो सोचिए धर्म में भी कल नहीं आता। और धर्म में कल के तो छोड़ो, आज भी नहीं आता। महाराज आज तो आ गया। आज का अर्थ वर्तमान का जो समय है, जो अर्थ पर्याय को लेकर रहा है, आचार्य कहते वही सत्य है, उसके अलावा सब असत्य है, क्योंकि तुमको पता नहीं। जो बीत गई वो तुम्हारे हाथ में नहीं, और जो आने वाली है वो तुमको पता नहीं। इसलिए एक समय की पर्याय जो आज है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सोचो धर्म क्या कहता है, आज भी नहीं आता, वर्तमान समय आता है, जो आपके हाथ में उस वक्त जो परिणाम हो गए वही आपका धन है। यदि मान लो उस वक्त आपके परिणाम पाप रूप हुए, तो निश्चित रूप से आपकी दुर्गति है, और उस समय आपके परिणाम बिल्कुल पुण्यात्मक और धर्मात्मक है, तो सदगति को कोई रोक नहीं सकता। आयु के जब परिणाम होते हैं तब वो एक समय में ही खेल हो जाता है। बंधु अब रोते रहो, कोई बदल नहीं पाएगा। तो फिर कल की बात क्या, आज की बात नहीं करता धर्म। आज भी बहुत बड़ा है, 24 घंटे का है, लेकिन उस वक्त भी आचार्य कहते 24 घंटे छोड़ो, उस वर्तमान समय की बात करो, जो वर्तमान में आया है, उस भाव पर्याय में आपके क्या गुजर रहा है वही आपकी नियति है। इसीलिए हमारे भी नियम कायदे हैं, उसके अनुसार चलना होगा, आचार्य कहते हैं। तो एक सम्यक दृष्टि का भी धर्म है, लेकिन कौन सा धर्म? वो सम्यक दृष्टि, तो उसके भी नियम कायदे होते हैं कि 3 मकार का त्याग होना चाहिए। मकार समझते हैं? मम्मी, वो भी मकार है, वो जल्दी त्याग हो जाती है। शादी होते ही मम्मी का त्याग, कि पत्नी आ गई, होता कि नहीं? मकार कौन से हैं? हाँ, मद्य मांस मधु, इसका त्याग होना चाहिए, है कि नहीं? पहले सोचो, मद्य मांस और मधु का त्याग है कि नहीं? और पंच उदंबर फल, उसका त्याग, सप्त व्यसनों का त्याग। पाठशाला तो गए होंगे, पढ़े होंगे सप्त व्यसन, यहां विस्तार नहीं करूंगा, समय तो खत्म ही हो गया है, पूरा ही नहीं विषय हो पाया। तो इस प्रकार उस सम्यक दृष्टि के भी, सम्यक दृष्टि महाराज जी कुछ त्याग तो है ही नहीं उसका। सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए भी
बंधुओं इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। जो व्यक्ति मद्य का सेवन करता है उसकी हालत देखिए, वो किसी को जान नहीं पा रहा है। उस मद्य के नशे में वह सामने माँ दिख रही है तो माँ है कि नहीं पता नहीं, वो माँ को कभी पत्नी रूप में और पत्नी को माँ के रूप में देखता है। दिख तो स्त्री रही लेकिन उसका स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। तो उस व्यक्ति के जीवन में उस वक्त सम्यक दर्शन कैसे टिक सकता है, जिसको पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए ये चीजें भी हमारी सम्यक दर्शन को नाश कर सकती है। जब व्यक्ति के जीवन में दया नहीं है, वो मांस का सेवन कर रहा, तो दया कहाँ चली गई? दया विशुद्धो धर्मो, धर्म दया से विशुद्ध। एक सम्यक दृष्टि के जीवन में दया नहीं, अनुकंपा, आस्तिक्य, प्रशम और संवेग ये भाव कहां से आएंगे? ये सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं जो क्रिया में दिखते हैं, सम्यक दर्शन में नहीं दिखते। उसकी जो क्रिया में दिखते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। अनुकंपा गुण दिखे बिना सम्यक दृष्टि है हम कह नहीं सकते ये सम्यक दृष्टि के भाई लक्षण है, वही नहीं दिख रहे हैं। इसलिए उस मांस का त्याग भी जरूरी है। लेकिन बंधुओं, हम डायरेक्ट तो नहीं खा रहे हैं, पक्का है, लेकिन इनडायरेक्ट कितना खा रहे तुमको पता है? आज डब्बा बंद पैक जो माल आ रहा है, जिस पे आपको लगा है हरा निशान लगा है। महाराज जी आप ही लोगों ने कहा था लाल निशान मतलब खतरे की घंटी, हरा निशान मतलब चलने दो गाड़ी। ये होता ना, ट्रेन में जब बैठते तो हरी झंडी मतलब चलने दो और लाल झंडी मतलब रुक जाओ। तो लाल झंडी मतलब लाल निशान लगा तो मांसाहारी। बंधुओं, थोड़ा सा और अध्ययन कीजिए। आप अपने नेट पर देख लीजिए ई नंबर्स क्या होते हैं। ई नंबर्स जो होते हैं उसमें उन्होंने परसेंटेज के रूप में मांस को डाला है कि निशान तो हम हरा लगाएंगे, जिसमें 100% मांस की संभावना है उसमें लाल निशान, लेकिन जिसमें कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में मांस है हम उसको हरा निशान दे देंगे। ये बातें आई हैं और बहुत छोटे अक्षरों में। वो बिल्लोरी कहां से आता है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? मैग्नीफाइंग, वो मतलब उसको लेंस बोलते ना, उससे देखना, क्योंकि आपकी आंखें आजकल कमजोर हो गई है, तो चश्मा लगा के लेंस और लगा लेना। बहुत बारीक अक्षर में ई नंबर लिखा होगा, ई के बाद 203, 294, 200 इस प्रकार लिखा होगा। अब उसको सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा इसमें कितने परसेंट में मांस है। तो क्या हम प्रतिशत में मांस खाकर शाकाहारी बन सकते हैं? हाथ उठा के बताओ। 1% खा ले, 2%, 10%, 30%, तो फिर हम सम्यक दृष्टि काहे के? बंधुओं, इस प्रकार का जो फास्ट फूड आ रहा है वे सारा का सारा इस प्रकार लिप्त है। इसीलिए विदेशी लोगों ने और एक निशान बनाया है। आप अमेरिकी संस्था देखिए, पेटा नाम है शायद, उस संस्था में आप देखिएगा कि उसने एक लाल निशान भी रखा है, गोल हरा निशान भी रखा है, और एक उसने स्टार हरा बनाया है। उस स्टार पर, जो स्टार बनाया हरा, उस पर लिखा है 100% शाकाहारी। ये क्या है? मतलब हरा निशान जो गोल है वो 100% शाकाहारी नहीं है। सावधान हो जाइए। वो जो स्टार का निशान हरा है वो 100% शाकाहारी है। मतलब इसमें उन्होंने पशुओं से या जानवरों से या जो मनुष्यों से उत्पन्न कोई भी मांस से संबंधित उसमें प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल शाकाहारी अर्थात जमीन से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं उसमें मिलाए गए हैं। इस प्रकार का वो सिद्ध करते हैं और करते भी हैं। लेकिन बंधुओं, आप भारतवर्ष के रहने वाले और कहते हैं हमारा धर्म, हमारा जो भारतवर्ष है अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास करता है, लेकिन कार्य जो है वो उल्टे ही कर रहा है। इसलिए थोड़ा चेत जाइए बंधुओं। महाराज जी आप लोग आते हैं और त्याग कराते रहते हैं, बाहर भी जाना पड़ता है, अंदर भी जाना पड़ता है, तो क्या खाएं? क्या खाएं? कुछ भी खाते चले जाओ। यही जीवन है क्या हमारा? इसके लिए जिए हो क्या?
इसके लिए कमा रहे हैं क्या? अपने जीवन को बंधो सुरक्षित रखिए। ऐसे पदार्थ बाजार में मिलते हैं जिनके माध्यम से हम, और एक आध दो दिन में कोई मरण प्राप्त थोड़ी हो जाएगा, नहीं खाएंगे तो। और खाना भी है तो बाजार में ऐसे बहुत से पदार्थ मिलते हैं जिससे हम केवल प्रवास के, जो प्रवास चल रहा है उसमें हम अपनी उदर पूर्ति करके उस काम को निपटाकर पुनः घर आ सकते हैं। ऐसे बहुत से पदार्थ मिलते हैं, लेकिन होता यह है कि हम आलसी बन गए। और क्या वो कहावत है, आलसी बनिया, कहावतें भूल जाते हैं, नहीं आती किसी को। असगुर क्या? अशुभ की बात है रे। अच्छा, अब वो कोई अलग चला जाएगा अर्थ, इसलिए मतलब हम आलसी हो गए हैं, इसलिए ये सब खोज नहीं करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अशुभ बनिया, अशुभ की बात है रे, मतलब वो कोई काम करना चाहता नहीं है बनिया, आलसी हो गया है। कुछ अब सगुन सामने आ जाए तो कहेंगे भैया देखो अब सगुन आ गया, अभी काम नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार आलसी बनिए हो गए हो। और बहुत सारी जो है हमको आकर बताते महाराज जी ऐसा है ऐसा है। आप क्या जानो, आपने तो संसार देखा नहीं। हाँ बिल्कुल, अंगूठा छाप है बंधु। हाँ, संसार हमने देखा नहीं, और तुमने क्या देखा? जितना हमने देख लिया। हम तुमको ही देख के सारा संसार देख रहे हैं। तुम ही इतना बड़ा संसार हो, दूसरे के देखने की जरूरत क्या है? इसलिए बंधुओं, श्रावक का भी और एक सामान्य सम्यक दृष्टि का भी धर्म है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में धर्म का संग्रह होता है। वह भी एक नियम कायदे में चलता। कहने का अर्थ यह आचार परमेष्टि का है, यह धर्म कई प्रकार से ग्रहण करने योग्य है। उसकी बहुत से प्रकार हैं। उन प्रकारों में से हम एक दो प्रकार को भी अपने जीवन में अपना लें तो अपना जीवन जो है सुख शांति से गुजरने लगेगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम उस अपरिग्रह महाव्रत तक की यात्रा कर सकते हैं, उस तक हम पहुंच सकते हैं। व्यक्ति मंजिल सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है, एकदम कोई मंजिल को चढ़ नहीं पाया है, लेकिन शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी मंजिल प्राप्त नहीं होगी। सीढ़ी एक चढ़ना प्रारंभ स्वयं को करना पड़ेगा, तब दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, इस प्रकार मंजिल मिल सकती है। लेकिन हम डायरेक्ट मंजिल की ओर नजर रखेंगे तो कभी चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए यह धर्म जो है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का है। इसलिए बहुत से नियम और बहुत से यम हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में धर्म का संग्रह कर सकते हैं। कृष से कर सकते हैं, कार्य से कर सकते हैं, अनुमोदना से कर सकते हैं। समय मिलेगा तो इसका भी विस्तार करेंगे, किस प्रकार ये किया जाता है, कराया जाता है और अनुमोदना की जाती है। इस प्रकार इस धर्म का संग्रह करना है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस ममास्तुदे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक समर से समय सागर जी महामुनि राज की।